अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज गुफ्तगू होगी दो मौज़ूआत पर। पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इस पर गुफ्तगू होगी, किस किस्म के चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत की क्या क्या तैयारियां हैं, ये मैं खसूसी स्टोरी आपके सामने आज लेके आ रहा हूं। इसके अलावा दूसरा मौजू है जो हुकूमती कमेटी है, जिसने एक्शन कमेटियों के जो सरबराहान हैं या नुमाइंदगान हैं उनसे मुज़ाकरात करने थे, वो क्या कर रही है, किस हद तक उनकी पेशरफ्त जो है पेशकदमी हुई है हुकूमत की तहरीकियों की जानिब, और तहरीकियों ने आगे क्या कहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। बाकायदा से आगाज़ करता हूँ इस आज के व्लॉग का। आपको बताता चलूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी, हमने खासे व्लॉग में जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और आखिरकार आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी बड़ा स्टेप लेने का फैसला कर लिया है। मुझ तक ये इत्तला पहुंची है, आपको बताता चलूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्द आज़ाद कश्मीर में ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ और बकाया जात वालों के खिलाफ जो है वो एक मेगा ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महकमा बरकियात ने आज़ाद कश्मीर भर के जो बिजली चोर हैं उनकी फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो जो सार्फिन के जिम्मा बकाया जात हैं बिजली के बिल, उनकी तफसीलात भी जमा होना शुरू हो चुकी हैं। लाइन लॉसेस जिन जिन एरियाज में हैं उनकी डिटेल्स जमा हो रही हैं कि किस किस इलाके के अंदर बिजली चोरी की जो शरह है वो ज्यादा है, उन इलाकों की तफसीलात बन रही हैं। ये आज़ाद कश्मीर भर में जो आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीजन हैं, मुजफ्फराबाद डिवीजन, पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन की फहरिस्तें जो हैं वो तैयार होना शुरू हो चुकी हैं, और आज़ाद कश्मीर की जो आला ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त हरकत में आ चुकी है। डायरेक्शंस दी जा चुकी हैं महकमा जात को, जो मुतलका महकमा है, खसूसन महकमा बरकियात को, कि भाई आप फहरिस्तें बनाना शुरू करो। और महकमा बरकियात ने मीरपुर डिवीजन से लेके पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन तक जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं उनकी फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं और रिकॉर्ड में रख रहे हैं। इसके अलावा जो नादहिंदगान हैं, एक अरसे से जिनके जिम्मे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के बकाया जात थे, कमर्शियल जो कनेक्शंस जिन्होंने रखे हुए थे या डोमेस्टिक कनेक्शन घरों के, उनसे भी वसूलियां करने का बड़ा मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं और वापडा है, वहां पे जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से ऑपरेशंस का आगाज हो चुका है। वहां पे ऑपरेशंस जारी हैं। जो बड़े बड़े बकाया जात थे जिनके जिम्मे, उनके खिलाफ जो फौजदारी मुकदमात वहां पे बना के उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे वसूलियां करने की गई हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर में आपको ये बताता चलूं कि ये मेगा जो कार्रवाई है वो जल्द शुरू होने जा रही है। पहले भी मैंने बताया फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, और ये तारीख में जो बहुत बड़ा ऑपरेशन है वो होगा। ये हुकूमत इस पे काम कर रही है। अब आपको बताता चलूं कि महकमा बरकियात के जो मुलाजमीन के साथ मिलकर रियासती खजाने को बिजली चोरी करके जो माफिया नुकसान पहुंचाता था, उनका इसके अलावा एक और जो कार्रवाई डाली जाती थी वो क्या होता था, डैमेज मीटर जाहिर किया जाता। ये आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ अजला और छोटे शहरों में, कस्बों में ये कार्रवाई महकमा बरकियात के अफसरान के साथ, मुलाजमीन के साथ, मीटर रीडर्स के साथ कई दहाइयों से चल रही थी कि मीटर जो नस्ब है वो डैमेज है और उसको रिकॉर्ड में डैमेज जाहिर किया जाता है, और जो लाइन मैन है या मीटर रीडर है वो ओस्ट यूनिट्स डाल रहा होता है उसकी। ठीक है, अब ये काम भी बंद होगा। जो डैमेज मीटर्स हैं उनकी फहरिस्तें भी बन रही हैं, और उनको भी मीटर दोबारा नए लगेंगे, और उसके बाद जनाब पूरे बिल देने पड़ेंगे। वो जो मौज मेले का दौर था वो खत्म होने जा रहा है। और इसके अलावा मुलाजमीन की फहरिस्तें भी तैयार हो रही हैं, और जिन जिन फीडर की सतह पे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी शहर का एक फीडर होता है, सब डिवीजन होती है, उस सतह का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। जैसे दे इलाकों में जो लाइन लॉसेज हैं वो ज्यादा शो किए जाते थे। अब आपको एक फैक्ट बता रहा हूं इसमें कि आज़ाद कश्मीर में जो लाइन लॉसेज थे एक अरसे से बहुत ज्यादा शो किए जाते थे। कोई पूछने वाला था नहीं, कोई बात करने वाला था नहीं। मीटर रीडर्स हैं जो मुख्तलिफ अफसरान थे वो बहती गंगा में हाथ धोते रहते थे, क्योंकि निज़ाम ऐसा था। अब मौजूदा हुकूमत ने जरा ले लिया सबको आड़े हाथों, आ जाए भाई। आज़ाद कश्मीर में लाइन लॉसेस की जो शरह थी वो 38% थी, यानी 38%
جو دنیا کے کئی خطوں سے اگر اس کی مطابقت جو اس کا حساب کتاب کیا جائے تو یہ بہت زیادہ بنتا ہے 38%. اب جو تقریباً جو سالانہ لائن لاسز جو اگر شو کی جاتے تھے یونٹس وہ 70 کروڑ یونٹس تھے جس کی قیمت 1 ارب روپیہ بنتی. اگر ہم لائن لاسز کی بات کر لیں تو اس میں جو ایکچوئل لائن لاسز ہوں گے وہ ہم جو اگر 70 کروڑ یونٹس میں سے ہم کر دیں 30 کروڑ یونٹس کر دیں آپ 40 کروڑ یونٹس ہر سال آزاد کشمیر میں چوری ہوتے تھے. یعنی 60 کروڑ روپے کی سالانہ ریاست کے اندر بجلی چوری ہو رہی تھی. اور وہ بجلی چوری کون کروا رہا تھا؟ جو گھر کے بیدی تھے, محکمے کے ملازمین تھے. اب یہ کام کلوز ہونے جا رہا ہے. کل یا جلدی آپ کے ساتھ میں پورے آزاد کشمیر کے یہ ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا کہ کن کن فیڈرز پر لائن لاسز کی شرح کیا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو کور دیا جاتا ہے نا لائن لاسز کا نام دے کر. اصل بات تو یہ ہے کہ چوری کی شرح کیا ہے. جس فیڈر میں لائن لاس زیادہ شو کیا جاتا ہے وہاں چوری زیادہ ہوتی ہے. اب یہ بیگ آپریشن ہے جو وہ جلد شروع ہونے والا ہے جیسے میں نے بتا دیا آپ کو. اب دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. آزاد کشمیر حکومت نے پرائم منسٹر نے جو مذاکراتی کمیٹی بنا رکھی 16 رکنی, اس 16 رکنی کمیٹی نے مذاکرات کا عمل کا آغاز کرنے کے لیے جو مکتوب بھی تحریر کر دیے جو ایکشن کمیٹیوں کے 30 ارکان تھے انہیں. اب اندر کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات نہ کریں, جبکہ کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ چلیں آن دی ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیا بات چیت ہوتی ہے, مسئلے کا حل کو نکل آئے تو ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ کل حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ چیک کرے گی جن لوگوں کو انہوں نے مکتوب بھجوا رکھے ہیں ارکان کو, جو تحریکی ارکان ہیں, کہ بھائی کیا موڈ ہے آپ کا, مذاکرات کریں یا نہ کریں. جبکہ دوسری طرف سے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں, کچھ چاہ رہے ہیں نہ ہوں. اب ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں فائنلائز ہو جائیں تو پھر یہ دونوں جو ایک طرف حکومت اور دوسری طرف تحریکی یہ ٹیبل پہ بیٹھیں, اس کے بعد بات چیت کا عمل شروع ہوگا. لیکن کل یہ معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں حکومتی کمیٹی کے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ کمیٹی ہے جو یہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں, یا جو لوگ نہیں چاہ رہے مذاکرات کرنے تو پھر اگلا مرحلہ کیا کیا جائے, یعنی کس طرح ٹیبل ٹاک تک لایا جائے. یہ کل چیک کرے گی کمیٹی. ابھی کمیٹی کا جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ مکتوب تحریر ہو چکے تھے. اب مذاکرات کے لیے کوشاں ہے کمیٹی بھی, حکومت بھی, اور دوسری طرف سے بھی اب جو گرین سگنل اگر آتا ہے تو کل تک پتہ چل جائے گا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.